और अब सीधे रुख करेंगे मंत्री कमल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। भी हमने दिया, 19 का नहीं दिया वो भी हमने दिया, और 19 का भी हम 4,688 करोड़ दे रहे हैं। वो देना था हमको 6,162 करोड़ के आसपास, तो 1,563 करोड़ का घाटा भी किसानों को किया। फिर खरीदी करने के अंदर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों का चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन खरीद रहे मध्य प्रदेश में 15 कुंटल और अकेले छिंदवाड़ा में 19 कुंटल। वो तो मैं ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी का और फिर 6 मंत्रियों 22 विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कृषि मंत्री बना दिया। और इसलिए हमने 15 से 20 किया और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर से सरसों 20 कुंटल की, उससे 1000 करोड़ का हमने उनको और फायदा दिया। नहीं तो उनके साथ फिर धोखा। सिर्फ 19 कुंटल छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश। इसलिए कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। शिवराज सिंह जी मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए जो उपचुनाव है, 27 जगह उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पाएगी, कमलनाथ जी किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बताएं कि आपने 75% क्यों किया, जवाब दो कमलनाथ। आपने किसानों का 18 का बीमा क्यों नहीं दिया, 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जवाब दो। 19 का क्यों नहीं दिया, जवाब दो। कर्जा माफ करने का आपने ऑर्डर कर दिया, दस्तखत कर दिए, प्रमुख सचिव से ऑर्डर निकला, प्रमाण पत्र दे दिया, उनका क्यों नहीं किया, जवाब दो। जवाब देना होगा। और नहीं तो सन्यास लो, घर जाओ, राजनीति करने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पूरी खत्म। एक बार आप धोखा देकर जीत सकते हो, अब जीवन में कभी नहीं। और भाजपा जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया है। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों, जो 5 जिले की जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कल 7 तारीख आखिरी तारीख है बीमा कराने की। अभी भी अपनी फसलें खराब हुई, उनका बीमा करा लो, ताकि आपको हम क्षतिपूर्ति कर सकें। और हमने फाइनेंस, इसके अलावा फाइनेंस का 100% कर दिया वापस। मेरे पास भी आया था प्रस्ताव वित्त विभाग का कि मध्य प्रदेश की सरकार की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, इसलिए इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया जाए। मैंने मना किया। प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा नहीं किया, वित्त सचिव ने कहा नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप भी किसान के बेटे और मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे लिए पहले किसान, क्योंकि किसान अपने, फिर कर रहा हूँ मैं, किसान अपने लिए खेती नहीं करता, समाज और देश के लिए करता है। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया, जो घाटे का सौदा हो रही है, तो कहाँ से अनाज मिलेगा, कहाँ से देश खड़ा रहेगा? क्या गिट्टी खाएंगे, क्या सोना खाएंगे, क्या चांदी खाएंगे, हीरा जवाहरात खाएंगे? अरे खाने के लिए अनाज चाहिए, पीने के लिए दूध चाहिए, सब्जियां चाहिए खाने के लिए, उससे आदमी जिंदा रहता है। दाल चावल गेहूं, और वो अनाज पैदा करता है सिर्फ और सिर्फ किसान। और इसलिए किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, हम जिंदा रहेंगे। और इस किसान को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य और दायित्व, हम वो निभा रहे हैं। और कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने किसान को मारा है, किसान के साथ धोखाधड़ी की है, किसान को बर्बाद किया है। और इसलिए किसानों के साथ बर्बाद करने वाले, धोखाधड़ी देने वाले अब जनता के बीच में जा नहीं सकेंगे और टिकेंगे नहीं। और इसलिए किसान इनको सबक सिखाएगा। मंत्री जी आप कह रहे हैं कि आपका सजगता संवेदनशीलता से एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी। सीहोर जिले में 3 दिनों में 3 किसानों ने आत्महत्या की। कमी आखिर कहाँ है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, किसान की खेती घाटे का धंधा है, मैं भी किसान, और इसलिए सरकार का दायित्व होना चाहिए कि किसान को संबल दे, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई और उसको उचित मूल्य मिले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना करने का जो संकल्प लिया है, हमने मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अब किसान मजबूर नहीं होगा, बल्कि मजबूत बनेगा हमारे नियमों के कारण। अब किसान की, मैं बता रहा हूँ, किसान की जब फसल आती है तब मंडी में एकदम बाढ़ आ जाती है। व्यापारी होते हैं कम, माल होता है ज्यादा, मांग होती है कम, पूर्ति होती ज्यादा, तो भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए कि जैसे ही किसान का माल व्यापारी के गोडाउन में आया, वेयर हाउस में रखाया, वो स्टॉक करते हैं, वही 2 रुपए का प्याज 40 रुपए में बाजार में बिकता है, वही 4 रुपए के टमाटर 40 रुपए 50 रुपए में बिकते हैं। तो बिचौलिए कमाते हैं। अभी तक बिचौलिए कमाते रहे, लेकिन अब बिचौलियों को हम अलग कर रहे हैं और किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, वो वेयर हाउस डालेगा, वे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उसके लिए उसको बिना ब्याज के 1% ब्याज पर हम ऋण दे रहे हैं। किसानों के समूह बनाकर खेती करा रहे हैं। और किसान पे अगर कोई संकट आता, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अतिवृष्टि या कीट का प्रकोप होता है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा मान के RBC 6.4 में भी राहत दे रहे हैं और बीमा भी दिला रहे हैं। ये देश में पहली बार किया कमलनाथ जी ने कि RBC 6.4 में राहत नियम है
कि ट्रेजरी में कलेक्टर देगा तत्काल राहत मिलेगी, उसमें भी 25% दिया। 1 रुपए की क्षति हुई, मतलब क्षति तो उसकी लाखों की हुई, पर उसको अगर 1 रुपया आरबीसी में मिलना था तो 25 पैसे दिए। आज तक देश की किसी भी सरकार ने आरबीसी में कटौती नहीं की, दिए तो पूरी दिए। हमने 5-5, 5.5 हजार करोड़ बांटे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने 25% दिया था और दिया ही नहीं, पिछली बार का भी नहीं दिया। और इसलिए धोखेबाज सरकार रही है, धोखेबाज कांग्रेस रही है। इसलिए अब किसान एक बार धोखे में आ गया, गरीब अब जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म और भारतीय जनता पार्टी किसानों को, गरीबों को उबार रही। हम गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि हर बार बाढ़ आती है। अपनी मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जहां बाढ़ में लोग, उनका व्यवस्थापन करो, और वन भूमि में तो नियमों में संशोधन करके शिथिल करते हुए उनको हम पट्टे दे रहे हैं और उनके नए मकान बना के देंगे। उनको तत्काल हमने अनाज, उनके लिए आटा, सामान वगैरह जन सहयोग से मैंने कराया। एक एक व्यक्ति को भूखे नहीं रहने दिया और लगातार 12 दिन से रुपए से रात तक में देखा होगा आपने मेरे वीडियोस वगैरह या जो आए। किसान नहीं पहुंचा, उसके पहले हम पहुंचे। हम रिस्क लेके अच्छे को मुख्यमंत्री इतनी बाढ़ के अंदर भी, नाव के अंदर खतरनाक अपनी जान जोखिम में डाल के भी किए। कमलनाथ जी कभी बल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले और इसलिए इनको पता ही नहीं है कि खेत में गरीब की क्या तकलीफ होती है। शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल ट्रैक्टर चला के गए, पैदल गए, तैर के गए, लेकिन हमने गरीबों की सेवा की और आगे कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को, और हमने अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा, सुनिए, अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। हमने पटवारी और कलेक्टर को सबको निर्देशित किया है कि गांव में जाओ, वीडियोग्राफी करके सर्वे करो और जो किसान का है, गरीब का नुकसान हुआ, उसके दस्तखत कराओ, पंचनामा बनाओ और पंचायत में टांगो एक एक के नाम, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर एक का नुकसान हुआ तो एक को, 100 का हुआ 100 को, 1000 का हुआ 1000 को, लाख का हुआ तो लाख को देंगे, लेकिन एक भी गरीब आदमी जिसका नुकसान हुआ छूटेगा नहीं। प्रारंभिक आकलन कितना नुकसान हुआ है किसानों का आया सर्वे में? करोड़ों का नुकसान हुआ है और इसलिए हमने उनकी क्षति की पूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी को निर्देशित किया। प्राइवेट बीमा कंपनियां सब भाग गई, सिर्फ एक बीमा कंपनी बची है और वो है हमारी भारत सरकार की इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। उसने जिम्मेदारी ली है और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता, गरीब जनता, किसानों की ओर से, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र तोमर जी का। और मैंने खुद ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन श्री फौजदार से बात की, उनके सीएमडी से बात की और मैंने तारीख बढ़वाई और मैंने कहा गरीब किसान तकलीफ में है, पैसा हम देंगे, प्रदेश की सरकार पैसा देगी आपको प्रीमियम, लेकिन गरीब का बीमा होना चाहिए। आप एक वीडियो देख रहा होगा राजस्थान का चल रहा है, वो वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है कि देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो तारीख बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 15 जुलाई आखिरी तारीख कर दी और हमने देखिए किसानों का चना भी हमने 15 से 20 कुंटल तो 5000 रुपये हेक्टर फायदा कराया, 1 हेक्टर वाले का 7000 रुपये हेक्टर का हमने सरसों का। और सरसों का तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, उसको हाईलाइट करिए। 2500 से 3200 3500 बिक रहा था, जबकि 4425 समर्थन मूल्य था। हमने वो सीमा 25 कुंटल की हटा के और 13 कुंटल से 20 कुंटल की, इसलिए मंडी में कोई भी सरसों नहीं लेगा। चंबल ग्वालियर में सबसे अधिक होती, जैसे अपने यहाँ गेहूं होता है, और पूरा माल सोसाइटी में आया। तो वहां जितनी भी ऑयल मिल है, केएस ऑयल मिल के साथ सहित जो लाखों टन तेल पैदा करती है, बनाती है, उनको माल नहीं मिला। तो उन्होंने कंपटीशन में खरीदा तो क्या भाव मिला उनको? 4500 से 5500। जहां 2500 में बेच रहा था किसान, उसको 4500 से 5500 यानी 2000 से 3000 रुपए ज्यादा दिलाने में अगर सफलता प्राप्त की है तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार ने की है। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो नहीं मिलता। मैं अभी पूरा निकला रहे, देखिए सर्वे अभी खेतों के अंदर भी पानी भरा हुआ है, कई जगह चल रहा है। मैं खुद गया और इसलिए हमने वीडियोग्राफी करके सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और पूरा रिपोर्ट बुला रहा हूँ। बिल्कुल मुआवजा शुरू कर दिया मैंने। कल 46 लाख रुपए गरीबों को हरदा में दे के आया हूँ, 50-50 किलो, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, नुकसान के आधार पे मैंने क्या कहा, 1 रुपए का नुकसान से लेकर हजारों करोड़ का भी नुकसान आएगा तो उसका आकलन होगा और किसानों को राहत हम देंगे, गरीबों को राहत देंगे। 15 सितंबर तक पूरा सर्वे करा देंगे। नहीं, सोयाबीन, उड़द, मक्का, देखिए मैं बता रहा हूं कैसा होता है बीमा। एक पटवारी हल्के में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जो भी फसल बोई जाती है उसका बीमा होता है। अगर 1 हेक्टेयर में 100 उड़द 100 से कम है उसका नहीं होगा। वो पहले से उसका हमने वो किया है, गजट नोटिफिकेशन।
और देखिए कहीं भी बीमा की तारीख नहीं बढ़ती है, हमने बढ़ाई है। और कभी भी जब मालूम है कि ये फसल मर गई, कुछ नहीं होना है, मरे हुई फसल का बीमा कर रहे हैं। यह है किसानों के प्रति दर्द, और हम किसानों की सरकार कहने में हमको हक है कि हम गरीबों के किसान हो। और हमने कहा ना कि हमको मालूम है कि किसानों को, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान अपने लिए नहीं करता, देश के लिए करता है। और रबी की अच्छी बारिश हो गई, डैम हमारे पूरे भरे हुए हैं सब गेट खुलने के बाद में, तो अगली फसल अच्छी हो, लेकिन अगली फसल किसान बो सके इसलिए उसके पास बीज, खाद और दवाई की व्यवस्था हो जाए, उसकी हम राहत दे रहे हैं। और हम आरबीसी 6-4 में पूरा देंगे, चाहे कहीं से कर्ज लेना पड़े लेंगे, दूसरे योजनाएं कम करना पड़े करेंगे, लेकिन गरीबों के लिए और किसानों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी भी क्षति हुई है, जिनके झोपड़ी गिरी उसकी झोपड़ी बाकी बना के देंगे।